जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रोवाज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 6 मार्च से 12 मार्च के बीच के साप्ताहिक राशिफल की। यानी कि ये जो सप्ताह है 4 राशियों के लिए तो भाई बहुत ही लाभकारी होने वाला है। उनकी किस्मत बदल सकती है, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी लोग कहेंगे कि किस्मत कैसे बदल जाएगी, एक हफ्ते में ऐसा क्या होगा कि 4 राशियों की किस्मत बदल जाएगी, ऐसा होता है क्या? तो मैं आपको बता दूं, एज अ ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष महर्षि, पीएचडी होने के नाते लाखों लोगों से हमारा संपर्क रहता है। तो उसमें से देखा जाए तो जीवन में बहुत से लोगों के जीवन के अंदर चमत्कार पाए जाते हैं। हर महीने कोई ना कोई ऐसी घटना हमें सुनने को, देखने को आप लोग बताते हैं जो चमत्कार की भांति होती है, जिसको नमस्कार होता है। चलिए आप चर्चा कर लेते हैं कि 6 मार्च से और 12 मार्च क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर देखा जाए तो 4 राशियां ऐसी होंगी जिनकी किस्मत बदल सकती हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले साप्ताहिक राशिफल में मेष राशि वालों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मेष राशि का अगर मैं देखूं तो ग्रह गोचर के हिसाब से तो इस वक्त सूर्य, बुध और शनि एक ही साथ कुंभ राशि में विराजमान है, गुरु और शुक्र मीन राशि में विराजमान है। तो मैं टोटल बता रहा हूं आपको। तो मेष राशि का देखा जाए तो सबसे पहले इनके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर लेते हैं। तो ये जो सप्ताह है, इस सप्ताह मेष राशि के आदतों में बहुत बदलाव होने वाला, आपके रूटीन में कुछ चेंज आने वाला है। इस हफ्ता कुछ ऐसा जादू आपके ऊपर चलेगा कि आपका एक तो आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो जाएगी, साथ ही साथ आप या तो मॉर्निंग वॉक करने लगेंगे, योगा एक्सरसाइज करने लगेंगे। अपनी दिनचर्या, अपने रूटीन में आप इस सप्ताह कुछ ना कुछ चेंजेस लाने वाले हैं, जो कि अच्छा है। धन की स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह आपका जो धन है, धन का फ्लो ठीक है, लेकिन धन धार्मिक कार्यों में भी खर्च होगा। आप कुछ दान भी करने वाले हैं, कुछ मंदिर के अंदर भी दान करने वाले हैं, कुछ गरीबों को भी दान करने वाले हैं। साथ ही साथ 2 जगह से आपको धन लाभ की संभावनाएं भी बन रही है। पहली चीज, आपको परिवार से कोई ना कोई गिफ्ट, कोई वस्त्र, कोई छोटा सा धन प्राप्त हो सकता है। दूसरा, रुका हुआ धन आपको इस सप्ताह मिल सकता है। तो धन की स्थिति इस सप्ताह बहुत अच्छी है। बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह पार्टनर के साथ में, चाहे लव पार्टनर हो मित्रों, चाहे आपका जीवन साथी हो, तो जीवन साथी के साथ में आप धार्मिक यात्रा यानी मंदिर के अंदर दर्शन करने वाले हैं, किसी गुरु के वहां मिलने जाने वाले हैं, या सामाजिक कार्यक्रम में शरीक होने वाले हैं। साथ ही साथ आप ऑफिशियल कोई किसी पार्टी में भी जाने के पार्टनर के साथ में योग बन रहे हैं। अब बात करें करियर की, तो करियर के लिए देखा जाए तो ये जो सप्ताह है स्थान परिवर्तन वाला रहेगा। यानी कि आपके काम के अंदर, जहां आप ऑफिस कर रहे हैं, चाहे अपना काम कर रहे हैं, उसमें बड़े चेंजेस आने वाले हैं, बड़ा परिवर्तन के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ आपकी पोजीशन में भी परिवर्तन आएगा। आप इस जगह बैठ रहे हैं तो अगली बार दूसरे डिपार्टमेंट में बैठ सकते हैं। यानी स्थान परिवर्तन की प्रबल संभावना है, या तो आपकी या आपके मैनेजमेंट की। अब बात करते हैं वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के लिए देखा जाए तो 6 से 12 मार्च के बीच में देखा जाए, स्वास्थ्य के बारे में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। वृषभ राशि के तो स्वास्थ्य अच्छा है, पर आपको, क्योंकि ये फेस्टिवल का टाइम है, पीकर गाड़ी नहीं ड्राइव करनी है, नहीं तो बड़ा एक्सीडेंट या बड़ी मुसीबत में आप पड़ सकते हैं। पहले ही आपको अवगत करा रहा हूं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा है, बस फेस्टिवल के नशे में आप पी के गाड़ी ना चलाएं, नहीं तो आपको नुकसान होगा। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति 6 मार्च से 8 मार्च के बीच में धन थोड़ा रुक रुक के आएगा। यानी कि जहां पर धन बहुत ज़्यादा मिलने की संभावनाएं थी, वह रुक रुक के आपको मिलेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो कई धन संबंधी काम आपके आगे के लिए, अगले हफ्ते के लिए पोस्टपोन होने के योग बनते हैं। 9 तारीख से लेकर 12 मार्च के बीच में देखा जाए तो अचानक आपको कोई धन लाभ प्राप्त हो सकता है, अचानक कोई धन का बड़ा काम आपको मिल सकता है, या अचानक कोई धन लेके भी आ सकता है। भाई, आप लोगों के जीवन में बड़े चमत्कार, बड़ी चीजें होती हैं, क्योंकि लाखों कुंडलियां हम लोग देखते हैं और टेलीफोनिक रूप से हम आप लोगों से जुड़े ही हैं, जो कि नंबर है 7210124289। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप लोगों से तो मैं जुड़ता ही हूँ। तो कुल मिला के अचानक धन लाभ के आपके योग बनते हैं। कोई बड़ी डील आपकी बन सकती है,
कोई बड़ा धन से संबंधित एक्स्ट्रा इनकम का योग आपका इस सप्ताह बन सकता है। साथ ही साथ कुछ पॉजिटिव काम के लिए आपको सरकारी अफसर, सरकारी दफ्तर के या सरकारी लोगों से संपर्क बनाना पड़ सकता है इस सप्ताह, या सरकारी दफ्तर के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं, लेकिन वो पॉजिटिविटी के लिए। तो कुल मिला के धन की स्थिति अच्छी है। करियर की बात करें तो 6 से लेकर और 12 मार्च तक देखा जाए, और उसके अंदर भी खासकर 6 तारीख से 10 मार्च, नोट कर लीजिए, 6 तारीख से 10 मार्च में आपके कार्यों में बहुत रुकावट होगी। करियर में अगर नई जॉब लेना चाहते हैं या काम में जा रहे हैं तो आपको बड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, कार्य बाधा रहेगी। साथ ही साथ आपकी जो टेक्निकल है, चाहे कंप्यूटर में काम करते हैं चाहे लैपटॉप में काम करते हैं, तो टेक्निक की खराबी के कारण आपका काम डिले रहेगा, आप काम में परेशान रहेंगे 10 मार्च तक। 11 से स्थिति में बदलाव आ जाएगा, ठीक ठाक रहेगी। यानी करियर में 6 से और 10 तारीख तक काफ़ी रुकावट है टेक्निक के कारण। और देखा जाए तो रिलेशनशिप के लिए अगर वृषभ राशि का देखा जाए तो 6 से 12 मार्च तक देखा जाए तो आपके पार्टनर को कोई आर्थिक नुकसान हो सकता है, कोई उनकी वस्तु खराब, चोरी, गुम हो सकती है, मोबाइल या वाहन में खर्चा आ सकता है। रिलेशनशिप के लिए आप दोनों की बाउंडिंग के लिए ये सप्ताह अच्छा है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पार्टनर की दूसरे शहर की सप्ताह यात्रा हो सकती है। तो कुल मिला के पार्टनर के लिए फाइनेंशियली ये सप्ताह कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वाले ध्यान से सुने, ये जो सप्ताह है ना 6 से और 12 मार्च तक आपकी राशि में कहीं ना कहीं मालव्य योग बन रहा है, क्योंकि शुक्र आपके दशम भाव यानी केंद्र में आ जाएंगे। बड़ी खुशखबरी, बड़ी राहत, समस्याओं से का समाधान इस सप्ताह आपको मिल सकता है या कोई व्यक्ति आपको दे सकता है। पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य की बात करें तो 2 भागों में बटेगा। 6 मार्च से लेकर 8 मार्च तक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पुराने सगी संबंधी, पुराने मित्रों से अचानक आपकी भेंट मुलाकात हो सकती है। कुल मिला के 8 तारीख तक अच्छा है। 9 तारीख से लेकर और 12 मार्च तक देखा जाए तो हड्डियों की परेशानी आपको रहेगी, शरीर में हल्का दर्द रहेगा, ENT की संभावनाएं बनती है। धन की स्थिति की बात करें तो धन इस सप्ताह, धन का फ्लो तो ठीक है मिथुन राशि का, लेकिन इस सप्ताह भाई बहन पे आपका धन खर्च हो सकता है, या फिर भाई परिवार के अंदर कोई व्यक्ति आपको कोई गिफ्ट, कोई उपहार भी दे सकता है। हालांकि भाई बहन पे आपका धन खर्च हो रहा है। धन की स्थिति इस सप्ताह आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, लेकिन खर्चे भी होंगे। साथ ही साथ अब करियर के बारे में बात करें तो करियर में ये सप्ताह, चाहे आप कारोबार है, नौकरी है, उसमें किसी मशहूर व्यक्ति से आपकी मुलाकात इस सप्ताह हो सकती है। किसी सेलिब्रिटी से, किसी नामी व्यक्ति से के घर जाना होगा या उससे मुलाकात होगी, ऐसा योग नज़र आ रहा है। और ऑफिस मित्रों के साथ में या ऑफिस कलीग के साथ में पार्टी में जाने के योग भी बनते। तो करियर की स्थिति भी इस सप्ताह अच्छी है। रिलेशन के बारे में अगर बात करें तो इस सप्ताह पार्टनर के साथ में मंदिर या पूजा पाठ में या किसी साधना में शरीक होने के योग आपके बनते हैं, पहली चीज। साथ ही साथ पार्टनर के साथ ही किसी पार्टी फंक्शन में जाने के भी योग बनते हैं। यदि आपका पार्टनर वर्किंग है, जॉब करता है, अपना व्यापार करता है, तो उनको करियर संबंधी कोई गुड न्यूज़ इस सप्ताह मिल सकती है, शर्त है कि वो वर्किंग होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए ये जो सप्ताह है, भाग्य देवता यानी भाग्य की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी। और कुछ कर्क राशि वाले कहेंगे कि सारे एस्ट्रोलॉजर भाग्य भाग्य की बात करते हैं और हम तो सालों से परेशान हैं। तो मित्रों, सिर्फ आप अपने को देख रहे हो। एक ज्योतिषीय दृष्टि से देखिए, जिनके पास महीने के अंदर हजारों लोग अपनी कुंडली दिखाते हैं, तो उनमें से क्या किसी का भाग्य बदल नहीं सकता? या आप ही हैं? भगवान की नज़र में सिर्फ आप अकेले पर्सन है जो इस धरा में रहते हैं। आपका बुरा तो किसी का भी अच्छा नहीं हो रहा। मतलब आपका अगर बुरा है तो किसी भी कर्क राशि का अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं कि मेरी तो कर्क राशि है और मेरा तो अच्छा नहीं हो रहा है 1.5 साल से, 2 साल से। आप अपने कर्म भी तो देखें, आपने कर्म ही अच्छे नहीं किए, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद तो सब पे है। और मैं जितने लोगों को जान रहा हूं जिनकी कर्क राशि, उनका अच्छा हो रहा है, आपका नहीं अच्छा हो रहा। आपने अपने माता पिता की सेवा नहीं की।
नहीं, आपने कोई समाज में आपका कोई योगदान नहीं है, आप बस ख्याली पुलाव बुनते हैं एकदम से करोड़पति बन जाए, तो वो यूट्यूब चैनल अलग है, वहां चले जाइए, वहां आपको करोड़पति डेली बनाया जाता है। यहां तो जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। जब तक आप कर्म करेंगे ही नहीं तब तक आपको फल कैसे मिलेगा? गीता में तो साफ साफ लिखा है मित्रों, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। यानी कि पहले व्यक्ति को, हर व्यक्ति को, थोड़ी वीडियो बड़ी होगी लेकिन बच्चों को ज्ञान देना जरूरी है। जो भी व्यक्ति यहाँ राशिफल आ रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ गीता के अनुसार और रियल लाइफ में 27 साल का मेरा अनुभव है, कौन लोग सक्सेसफुल होते हैं याद रखिएगा। आपने जो भी डिग्री की है, पहले कर्मण्येवाधिकारस्तु, यानी कि पहले आपको अपनी डिग्री पे विश्वास होना चाहिए, चाहे आपने डॉक्टर करी है, चाहे इंजीनियरिंग की है, और अपनी पुरुषार्थ, अपनी प्रतिभा पे आपको मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने के बाद कुछ लोगों को सफलता मिल जाती है, कुछ लोग विफल हो जाते हैं, तब भाग्य का रोल आता है। अभी क्या हो रहा है, 10th में बच्चे पढ़ रहे हैं, पहले उनको राशियां जाननी है, तब जाके वो करेंगे। यानी कि अपनी डिग्री पे कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है आपको। जब आपको अपनी डिग्री पे, अपनी प्रतिभा पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कौन आपका भला कर सकता? कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए याद रखिएगा कि सबसे पहले आपको कर्म करना है। कर्म कर रहे हैं, कई सालों से आप मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको कर्क राशि वालों रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसके बाद आपको क्या करना, आप कुंडली दिखाइए और कुंडली दिखा के प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसी भविष्यवाणियां हजार होती है, जनरल प्रिडिक्शन होती है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। लंबा प्रवचन है लेकिन आपको बताना जरूरी है। देखिए, इस सप्ताह आप भाग्य की कृपा आपके ऊपर होगी, साथ ही साथ परिवार में जो फैमिली मेंबर है उसमें से किसी का रुका हुआ काम इस सप्ताह आपका बन जाएगा। पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य इस सप्ताह कर्क राशि वालों का अच्छा रहेगा, बस हल्की सी पेट की प्रॉब्लम या एसिडिटी की प्रॉब्लम रह सकती है। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति 6 मार्च से और 10 मार्च तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसी वस्तु को, किसी भीड़ भाड़ी वाली जगह में, किसी समारोह में जा रहे हैं तो अपनी मोबाइल, अपने पर्स को, अपनी गोल्ड चेन को संभाल के रखें। वस्तु चोरी, वस्तु गुम होने के आपके योग बन रहे हैं, यानी धन की आपके का नुकसान हो सकता है 6 तारीख से लेकर 10 मार्च। उसके बाद देखा जाए तो आपका जो धन संबंधी पुराना मामला, रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा। करियर की अगर बात करें तो इस सप्ताह काम और या करियर, या तो आप व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, तो इनके लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है देखा जाए। लेकिन तकनीकी खराबी के कारण आपके डिवाइस खराब हो जाएंगे, जिस संस्थान में आप कर रहे हैं वहाँ सर्वर डाउन हो जाएगा, तो इसलिए काम में बड़ी बाधाएं रहेंगी। अदरवाइज ये जो सप्ताह है करियर के लिए ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिलेशन के बारे में। तो इस सप्ताह देखा जाए तो 6 से 12 मार्च तक रिलेशन में बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आप में और आपके पार्टनर के बीच में हो सकती है, तनातनी हो सकती है। साथ ही साथ आपके पार्टनर को कुछ दिनों के लिए गांव जाना पड़ सकता है, अपने माता पिता के वहाँ जाना पड़ सकता है, ऐसा योग बन रहा है। या तो तनातनी होगी, या तो रूठ के जाएगा, या कहीं ना कहीं उनके गांव या उनके माता पिता में कोई ना कोई परेशानी होगी तो वहाँ जाना पड़ सकता है। तो कुल मिला के रिलेशनशिप में थोड़ा अलगाव का ये सप्ताह रहने वाला है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए देखा जाए गुरु शुक्र दोनों ही इस सप्ताह आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, तो अचानक आपको कोई गिफ्ट, कोई धन लाभ दे सकता है। पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो 6 से 8 मार्च तक आपका स्वास्थ्य अच्छा है। 9 से और 12 मार्च के पीरियड में ईएनटी परेशानी आपको हो सकती है, या हल्की मोच आ सकती है, या हल्का शरीर में पीड़ा हो सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। धन की स्थिति की बात करें तो 6 से 8 मार्च तक खर्चा ही खर्चा रहेगा, सरकारी भुगतान करना पड़ेगा, धन में रुकावट रहेगी, यहाँ पर खर्चे आपके बढ़ रहे हैं। 8 तारीख के बाद यानी 9 से 12 मार्च तक देखा जाए तो कोई बड़ी डील, बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है, ऐसा योग बन रहा है। करियर के बारे में बात करें तो 6 से लेकर 10 मार्च के बीच में करियर में देखा जाए मित्रों के साथ में पार्टी समारोह में जाने के योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ अचानक करियर में बड़ा ऑर्डर मिल सकता है या बड़ा काम आपको मिल सकता है, यानी कि 6 से 10 मार्च ठीक है। 11 और 12 ये जो 2 दिन है ये भारी रहेंगे, इसमें वाद विवाद आपका रहेगा,
साथ ही साथ तकनीकी खराबी के कारण या सर्वर डाउन होने के कारण आप काम कर ही नहीं पाएंगे। रिलेशन के बारे में अगर बात करें तो सूर्य, बुध और शनि तीनों ग्रह आपके सप्तम भाव में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पति पत्नी या पार्टनर के बीच में वाद विवाद रहेंगे और पार्टनर को अपने करियर के लिए बड़ा चिंतित रहेंगे इस सप्ताह। तो कुल मिलाकर रिलेशन अच्छा नहीं है। कन्या राशि की बात करें तो इस सप्ताह देखा जाए कर्मचारी या लेबर से आप परेशान रह सकते हैं। यदि आपने घर का लकड़ी का काम या कोई घर का काम शुरू करवा दिया है या हो रखा है आपके घर में, तो आप कर्मचारी और लेबर से बड़े परेशान, मानसिक तनाव रहेगा, आपको टेंशन रहेगी। साथ ही साथ पहले हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो 6 तारीख से लेकर 12 तारीख तक वैसे तो स्वास्थ्य ठीक है, ईएनटी की प्रॉब्लम, पेट की हल्की प्रॉब्लम रह सकती है। धन की स्थिति की बात करें तो धन में कन्या राशि का जबरदस्त मालव्य योग एक्टिव है इस सप्ताह, यानी देखा जाए तो रुका हुआ धन आपको मिल सकता है या धन जो फंसा हुआ धन है वो आपको मिल सकता है। धन संबंधी कोई अच्छा काम आपका हो सकता है और धन आपका जब धन आएगा आपका, वो आपका पार्टनर के वस्त्रों में, आभूषण में या उनकी ज़रूरतों पे खर्च भी होगा, ये याद रखिएगा। अब करियर के बारे में हम बात करें तो करियर में यानी कि ये जो सप्ताह है बॉस से किसी टॉपिक को लेकर झड़प हो सकती है, याद रखिएगा। निचले कर्मचारियों की लापरवाही के कारण आपको सुनना पड़ेगा, इसलिए निचले कर्मचारियों के सहारे इस सप्ताह आप काम मत छोड़िएगा। गलती होगी जिससे कि काम में असफलता होगी, क्लाइंट की सुननी पड़ेगी और बॉस की भी सुननी पड़ेगी। तो कुल मिला के ये सप्ताह आपको निचले कर्मचारियों पे कोई काम नहीं छोड़ना। रिलेशन की अगर बात करें तो इस सप्ताह रिलेशन अच्छा है। पार्टनर के साथ में पूजा पाठ किसी साधना को करने वाले हैं, साथ ही साथ दूसरा पार्टी समारोह में जाने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए ये जो सप्ताह है यानी 6 से और 12 मार्च तक करियर में कोई बड़ी कामयाबी या शुभ समाचार आपको इस सप्ताह प्राप्त हो सकता है या सरकारी समस्या या विवादों से मुक्ति इस सप्ताह आपको मिल सकती है। पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो 6 से 12 मार्च तक स्वास्थ्य देखा जाए, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, हल्की फुल्की गैस की समस्या रहेगी तुला राशि को। धन की स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह धन की स्थिति, धन का फ्लो नॉर्मल ही है जैसे पिछले सप्ताह था, बस खर्चा बढ़ जाएगा। एक तो भूमि के कार्यों में, भूमि के रेनोवेशन पे, प्रॉपर्टी खरीदने में, भूमि से संबंधित कार्यों में खर्चा दिखा रहा है। दूसरा टीवी, मोबाइल या भौतिक वस्तुओं की खरीदारी या उसके रखरखाव पे खर्चा आपका रहेगा। करियर की बात करें तो इस सप्ताह करियर में अगर देखा जाए तो किसी मित्र की मदद से या सलाह से आपके करियर में चल रही समस्या का समाधान निकलेगा। तो इस सप्ताह अपने समस्या को किसी अपने मित्र से शेयर जरूर करें। रिलेशन की अगर बात करें तो रिलेशन में जो आपका पार्टनर है, पार्टनर फिजूल खर्चों से ज़्यादा परेशान रहेगा। रिलेशनशिप वैसे अच्छा है लेकिन पार्टनर का है वाहन पे खर्चा, उनके मोबाइल पे खर्चा, बिजली पे खर्चा उनका आ सकता है। तो इस सप्ताह आपका पार्टनर खर्चों से परेशान रहने वाला है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि का ये जो सप्ताह 6 से 12 मार्च है, तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो करियर में जो विघ्न बाधा है, जो रुकावट का सामना आपको इस सप्ताह करना पड़ सकता है। यानी करियर में जो भी आप मेहनत करेंगे इस सप्ताह तो उसमें काम में विघ्न रहेगी। पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन पीकर अगर आप गाड़ी चलाएंगे, गाड़ी ड्राइव करेंगे तो आपको नुकसान की होने की संभावनाएं बन रही है, याद रखिएगा। और थोड़ा सा मुख रोग आपको हो सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति वृश्चिक राशि की इस सप्ताह अच्छी है। 2 जगह से धन लाभ होगा या कोई गिफ्ट मिल सकता है। यानी कि एक तो आपका धन आपको इन्वेस्टमेंट से कोई लाभ होगा या रुका हुआ धन आपके पास प्राप्त होगा या पार्टनर जो आपके लव और रिलेशन पार्टनर है वहाँ से आपको कोई ना कोई हेल्प मिलेगी। तो रुक रुक के जो धन है वो भी आपको, धन का भी लाभ होगा, इन्वेस्टमेंट से भी लाभ होगा, पार्टनर से भी लाभ होगा या इनमें से किसी एक जगह से लाभ होगा। साथ ही साथ जो आपका धन है वो धार्मिक कार्यों में आप खर्च भी करने वाले हैं, दान धर्म करने वाले हैं, पहली चीज़ ये। साथ ही साथ फैमिली की ज़रूरतें यानी वस्त्रों पे, आभूषण पे भी इस सप्ताह आपका धन खर्च होने वाला है। यानी धन यहाँ से आया और वहाँ खर्च भी हुआ। पारिवारिक स्थिति की बात करें तो सूर्य, बुध और शनि ये तीनों ग्रह चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि के बन रहे। तो ये जो सप्ताह है
माता पिता के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है। करियर की बात करें तो करियर में विघ्न बाधा रहेगी। सरकारी दफ्तर के किसी काम के सिलसिले में चक्कर लगाने पड़ेंगे। खूब चक्कर लगाने के बाद भी ये इस सप्ताह ये काम नहीं होगा। बॉस की नाराजगी भी आपको झेलनी पड़ सकती है। रिलेशन में बात करें तो रिलेशन के लिए ये सप्ताह वेल एंड गुड है और आपका पार्टनर आपको कोई खुशखबरी परिवार से या करियर से रिलेटेड दे सकता है। अब बात करें धनु राशि की, तो धनु राशि के लिए इस सप्ताह देखा जाए परिवार में कोई सदस्य का मांगलिक काम बन सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। यानी कि किसी सदस्य का करियर से संबंधित, शिक्षा से संबंधित या अपने पर्सनल विवाह या संतान से संबंधित मांगलिक काम बन सकता है। पहले स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य इस सप्ताह अच्छा रहने वाला है। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि रहेगी। कोई साधना आप करने वाले, कोई मंत्र जाप आप करने वाले, ये बड़ी बात है। धन की स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह सरकारी आपको भुगतान करना पड़ सकता है। हल्की सी आपको धन हानि यानी पैसे गुम हो सकते हैं। कहीं रख के आप भूल गए, कहीं पर एकाग्रचित्ता की कमी के कारण कोई धन भूल गए, ऐसा हो सकता है। साथ ही साथ वाहन पे आपका खर्चा रहेगा। यानी कि ये जो सप्ताह है धन खर्चे वाला ज़्यादा है। करियर की बात करें तो इस सप्ताह अचानक देखा जाए आपके प्रोजेक्ट में चेंज आ सकता है। आपके काम में परिवर्तन आ सकता है। स्थान परिवर्तन के योग, दूसरे शहर की यात्रा के अचानक योग आपके बनते हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो इस सप्ताह पार्टनर को हल्की चोट लगने के योग बनते हैं। स्वास्थ्य संबंधी इशू पार्टनर को ज़्यादा रहेंगे इस सप्ताह। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की, तो मकर राशि के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह किसी पार्टी समारोह में जाने के योग और साथ में तीर्थ यात्रा में जाने के, यानी दो योग बन रहे हैं। एक तो पार्टी समारोह और तीर्थ यात्रा में जाने के योग नजर आ रहे हैं। पहले हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में अगर मकर राशि का देखा जाए तो 6 तारीख से 10 मार्च, मकर राशि वाले नोट कर लें, 6 तारीख से 10 मार्च तक सूर्य, बुध और शनि तीनों ग्रह एक साथ बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको हल्की चोट लग सकती है, ईएनटी की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद स्थिति ठीक है। धन की स्थिति की बात करें तो पुराना रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। इस सप्ताह के किए गए प्रयास विफल ही रहेंगे या धनहानि रहेगी या किसी वस्तु की आपकी हानि हो सकती है। तो कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पे जा रहे हैं मकर राशि वाले तो अपने मोबाइल, अपनी गोल्ड चेन, अपने पर्स को संभाल के रखें, क्योंकि ये जो सप्ताह है धनहानि वाला रह सकता है। करियर के बारे में बात करें तो करियर में मकर राशि को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, यानी यश में वृद्धि होगी, आपकी कीर्ति फैलेगी, आपके बॉस या टॉप लेवल वाले लोग आपकी तारीफ करेंगे। काम संबंधी कोई यात्रा हो सकती है और मीटिंग इस सप्ताह आपको ज़्यादा लेनी पड़ सकती है। मीटिंगों में ये सप्ताह गुजर सकता है। रिलेशन की अगर बात करें तो पार्टनर के घर से कोई मिलने के लिए आ सकता है या आप पार्टनर के घर जा सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर रिलेशनशिप अच्छा है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के लिए इस सप्ताह देखा जाए तो धन संबंधी कोई बड़ी खुशखबरी कुंभ राशि को मिल सकती है। यानी कि पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य देखा जाए तो हड्डियों में दर्द की प्रॉब्लम और घुटने में दर्द या गैस की प्रॉब्लम कुंभ राशि को रहेगी। धन की स्थिति की बात करें तो 6 से 12 मार्च तक खूब धन मिलेगा, रुका हुआ धन मिलेगा। अचानक कोई धन प्राप्ति हो सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। और धन जो है धार्मिक कार्यों में, सोना चांदी, आभूषण, वस्त्र में, वाहन पे आपका खर्च भी होगा, याद रखिएगा। करियर की बात करें तो करियर की स्थिति सामान्य रहेगी, पर काम में मशीनों में खराबी से आप परेशान रहेंगे, बिजली की खराबी से आप परेशान रहेंगे और उसकी वजह से काम में थोड़ा डिले हो सकता है। रिलेशनशिप की बात करें तो ये जो सप्ताह है पार्टनर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं पार्टनर को ईएनटी प्रॉब्लम या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, सर दर्द की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम रह सकती है। तो कुल मिला के पार्टनर से रिलेशन के लिए तो ये सप्ताह अच्छा है, लेकिन उनके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की, तो मीन राशि का देखा जाए तो इस सप्ताह पार्टी समारोह या पूजा पाठ में जाने के योग बनते हैं। यानी पार्टी समारोह में भी आप जाएंगे और पूजा पाठ में भी आप शामिल होंगे। पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं, तो स्वास्थ्य देखा जाए तो इस सप्ताह अच्छा रहेगा। धार्मिक साधना, मंत्र जाप आप करने वाले हैं, मंदिर गुरुद्वारे जाने वाले हैं, ऐसा योग बन रहा है। ये सप्ताह धार्मिक वाला रहेगा। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति मीन राशि की मध्यम रहेगी। धन आएगा, पर भाई बहनों पे, वाहन पे आपका खर्चा भी हो सकता है। करियर की स्थिति की बात करें
तो कोई जिम्मेवारी वाला काम, किसी के हिस्से का काम आपको इस सप्ताह मिल सकता है, यानी वर्क प्रेशर बढ़ सकता है इस सप्ताह, लेकिन आपके काम की तारीफ भी होगी। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो पार्टनर का अचानक से ही ट्रांसफ़र के योग बन सकते हैं, या अचानक से कुछ दिनों के लिए आपके पार्टनर को दूर की यात्रा करनी पड़ सकती है, स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है दिनों के लिए, 15 दिन, 20 दिन, 1 हफ्ते के लिए ऐसा योग बन रहा है। तो कुल मिला के रिलेशनशिप के लिए वैसे ठीक है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने चर्चा करी साप्ताहिक राशिफल की, और आप अगर मेरा साप्ताहिक राशिफल देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो मेरी आपसे विनती है कि आप सब्सक्राइब जरूर करें। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।